मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं कृपा डोनेशन पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज मैथ्स में, जो हमारा मैथ्स का है क्लास 9। तो उसमें एक्सरसाइज 1.4 है, उसका चैप्टर 1 का पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, जिसमें एक टॉपिक है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका क्या मतलब है और क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं बढ़िया से, और आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे और क्या करेंगे। तो जैसा कि पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने √1/√7 का कर रखा है क्वेश्चन, अच्छे से रैशनलाइज़ किया है। उसमें 3 एग्जांपल्स मैंने सेट किए थे इस टॉपिक में, तो अच्छे से जाके देखिए क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि आपने पीछे वीडियो को देख के कर लिया होगा। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इस बी पार्ट कह रहा है 1/√7 -√6। अब इसको हमें रैशनलाइज़ करना है। तो रैशनलाइज़ किसको दे इंडिकेट कर रखा है? डिनोमिनेटर। लेकिन एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली बोल देगा रैशनलाइज़ दिस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि रैशनलाइज़ द डिनोमिनेटर बाय, किससे हम रैशनलाइज़ कर रहे हैं? तो यहाँ पर √7, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर, ये क्या है? √7 -√6। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए साइन जो है माइनस का प्लस करना होगा और प्लस का माइनस कर देंगे। हमेशा ऐसा करेंगे कि जो यहाँ पर पॉजिटिव साइन अगर होता तो हम नेगेटिव ले लेते, और यहाँ नेगेटिव है इसलिए हमने क्या साइन ले लिया? पॉजिटिव। और ये हमेशा कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए आप देख पाते हैं कि √6 के आगे के साइन है नेगेटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। बस इसका यही करना है। अगर हम क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 1/√7 -√6 दिया हुआ है, और जो रैशनलाइज़ कर रहे हैं हम लोग वो √7 + √6 है। सेम नंबर नीचे भी आना चाहिए, √7 + √6। अब ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से इंटू करना है, तो 1 √7 + √6, नीचे वाले टर्म को नीचे वाले से √7 - √6 इंटू √7 + √6। अब ऊपर वाला जो टर्म है वो इंटू हो जाएगा 1 से, तो 1 से हो जाएगा, तो एज इट इज़ आ जाएगा √7 + √6। अब यहाँ पर देखिए आप, नीचे जो 2 टर्म्स मिल गए, √7 - √6 और √7 + √6। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a + b, क्योंकि √7 a हो गया, √6 b हो गया, a + b और a - b। आगे पीछे साइन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b²। तो हमने वही लिख दिया। तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a² मतलब कि √7 का स्क्वायर, b² मतलब कि √6 का स्क्वायर। अब ऊपर वाला जो टर्म है √7 + √6 अपॉन √7 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 7, और √6 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 6। तो ऊपर वैल्यू क्या है? √7 + √6 अपॉन 7 - 6 क्या हो जाएगा? 1। तो हमें यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी? √7 + √6। तो ये जो √7 + √6 है, यहाँ पर अपॉन में आपके पास रूट नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है अपॉन में। इस वजह से हमें ये जो फॉर्म मिली है, ये कैसी फॉर्म है? रैशनलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, कैसी फॉर्म है? रैशनलाइज्ड फॉर्म है। तो चलिए सेकंड टाइप, मतलब सेकंड सी पार्ट करते हैं। अगर ये पार्ट आपको बी पार्ट समझ में आया तो सी पार्ट हम करते हैं। अब सी पार्ट क्या कह रहा है आपको? सी पार्ट है 1/√5 + √2 1/√5 + √2। तो इसको चलो करते हैं। सेम क्वेश्चन है, अगर आपको पीछे वाला पार्ट समझ नहीं आया तो ये पार्ट आ जाएगा समझ। देखिए हमें यहाँ पर रैशनलाइज़ करना है, तो हम लिख देंगे रैशनलाइज़ द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज़ द डिनोमिनेटर बाई √5। अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर हमें कैसा साइन चाहिए रैशनलाइज़ करने के लिए? नेगेटिव। और ये ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है कि हमें आइडेंटिटी बनानी होती है। तो यहाँ पर भी वो आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, इस वजह से हमने साइन चेंज किया। अब देखिए 1/√5 + √2
इनटू, हम रैशनलाइज़ कर रहे हैं मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव √5 माइनस √2 तो ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो 1 इंटू माइनस √5 √2, नीचे वाले को √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, तो हमारे पास ऊपर नंबर क्या आ जाएगा 1 इंटू √5 माइनस √2, नीचे वाले में हम फिर से देखिए यहाँ पर √5 प्लस √2 है और √5 माइनस √2 है, तो हम a प्लस बी ए माइनस बी ले सकते हैं। तो जो हम यूज़ करते हैं उसको लिखना पड़ेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a² माइनस b², तो हम यहाँ लिख देंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और जैसे ही हमने ये लिखा तो √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो वैल्यू जो है वो आ जाएगी √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 मतलब 3। तो ये जो फंक्शन है ये मतलब ये जो आया आपके पास ये क्या है, ये रैशनलाइज्ड फॉर्म है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कोई रूट नंबर नहीं है, तो इसलिए ये नंबर कैसा है, ये रैशनलाइज्ड फॉर्म है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगला थर्ड पार्ट देखते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो अच्छा है, तब तक लाइक करिए। हम थर्ड पार्ट करते हैं 1/√7 माइनस 2। तो थर्ड पार्ट जो है हमारे पास ये कह रहा है 1/√7 माइनस 2। ठीक है, जो डी पार्ट है। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पहले तरीके से ही करेंगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर रैशनलाइज़ करना है। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय √7 प्लस √2। तो हम इससे इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज़ करेंगे। तो 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। हमने इससे रैशनलाइज़ कर दिया इन दोनों टर्म्स को ऊपर नीचे। अब ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से इंटू करेंगे √7 प्लस 2 एंड अपॉन √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2। तो ऊपर वाला टर्म इससे इंटू होगा तो √7 प्लस 2, नीचे वाला देखिए नीचे वाला फिर से √7 माइनस 2 है, √7 प्लस 2 है, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो हम नीचे वाले को हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो ऊपर वाला जो टर्म है √7 प्लस 2, नीचे वाला टर्म √7 का स्क्वायर मतलब 7, √2 का स्क्वायर मतलब 4, √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3। ये जो फॉर्म हमें मिली है ये क्या है, रैशनलाइज्ड फॉर्म है इस टर्म की, √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो मीन्स कहीं भी हमें नीचे डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्म क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बट कुछ बच्चे इसको दूसरी तरीके से भी करेंगे, वो दूसरा तरीका भी हम देखते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हमारे दूसरे तरीके से करेंगे। ये जो तरीका है ये तरीका है कि इस क्वेश्चन पे वो बच्चे कहेंगे कि हम 1/√7 माइनस 2 को हम पोजीशन चेंज कर देंगे। मतलब कि जो √7 है, क्योंकि उनको बताया जाता है कि जब रूट वैल्यूज़ हो तो उनके आगे जो साइन होता है उसको हम रैशनलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, इसको लिखेंगे उस फॉर्म में। तो हम जब भी साइन चेंज करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ जो है -√7 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो ये चेंज किया है पोजीशन, तो यहाँ पर -2 और √7 ऐसे आएगा। ठीक है, बट हमें इसमें से नेगेटिव साइन ले लेना है, तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, साइन ले लिया तो यहाँ पर 2 माइनस √7 हो गया और ये नेगेटिव साइन आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, तो -1 2 माइनस √7 ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसको रैशनलाइज़ करना है, तो रैशनलाइज़ करने के लिए फिर से वही रैशनलाइज़
द डिनोमिनेटर बाय 2 प्लस रूट 7, यही होगा। नाउ -1 2 माइनस रूट 7, 2 प्लस रूट 7, 2 प्लस रूट 7, ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो -1 इंटू 2 प्लस रूट 7, नीचे वाले को नीचे से 2 माइनस रूट 7, 2 प्लस रूट 7, ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो -1 इंटू होगा। तो हमने इसको अभी करा नहीं है क्योंकि वैल्यू बाद में कट जाती है। a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से वही आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कर लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। अब -1 2 प्लस रूट 7 अपॉन, अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और रूट 7 का स्क्वायर 7। तो यहाँ पर हमारे पास -1 2 प्लस रूट 7 अपॉन -3 आया, क्योंकि 4 में से 7 गया तो -3। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस रूट 7 अपॉन 3। अब आप ये बताइए कि ये जो हमारा था 2 प्लस रूट 7/3 और यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 2 प्लस रूट 7/3, तो क्या हमारे आंसर्स में कोई डिफरेंस आया? तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस मेथड या फिर उस पोजीशन चेंज कर देंगे हम उस क्वेश्चन की, तो उस पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, आंसर्स दोनों से ही सेम आएंगे। तो आप कैसे भी करें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था, रैशनलाइज पे बेस्ड। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे और जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं इसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे हम आगे की वीडियोस में, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जैसे इसी तरीके से कुछ टॉपिक्स समझने में इंटरेस्ट हो। थैंक यू।